बीटेक करने के बाद सबसे पहला सवाल होता है कि आफ्टर बीटेक व्हाट, और एक इमीडिएट आंसर आता है गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज। इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड बाय यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और ये एग्ज़ाम हर साल होता है। लगभग 2 से 2.5 लाख स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं, लेकिन कुछ ही स्टूडेंट्स यहाँ तक फाइनल स्टेज तक पहुँच पाते हैं। रफली अबाउट 500 to 600 वैकेंसीज आर क्रिएटेड एवरी ईयर। और इंजीनियरिंग सर्विसेज 2018 में टॉपर स्टॉक में आज हमारे साथ हैं शुभम गर्ग। ही बिलोंग्स टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। ही हैज़ डन बीटेक फ्रॉम VIT वेल्लूर, और ये आगरा से बिलोंग करते हैं। शुभम हैज़ सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 66 in ESE 2018. Shubham joined regular classroom course Super Talent Batch S Batch in Delhi Center. Thereafter, he also joined the Rank Improvement Batch, then Interview Guidance Program, and finally selected for the Engineering Services. Shubham, congratulations on your achievement and welcome to the MEDG studio. Shubham, I would like to know कि आपकी journey starting from your village कैसी रही and how you reached till final stage. So before starting, I would like to thank MadeEasy for helping me to achieve this rank. Without MadeEasy, it won't be possible to achieve this rank. So thank you, sir. Welcome. And sir, my story was like till the 4th year, I was like the average student. I was not the like topper anything. बहुत average student था. और 4th year में आने के बाद पता नहीं था कि क्या करना है उसके बाद अब. तो 4th year में लगा कि मुझे IT कंपनी में प्लेसमेंट मिला था, तो वो मुझे लेना नहीं था क्योंकि IT में मुझे जाना नहीं था. तो फिर मुझे गेट के बारे में पता था और MadeEasy के बारे में पता था. तो मैंने सोचा कि अब MadeEasy जाते हैं, MadeEasy में तैयारी करते हैं. राइट. तो so then I joined MadeEasy in 16-17 batch, Super Talent batch, and then the journey started. तो MadeEasy का सफ़र कैसा रहा आपका? जब MadeEasy में क्लासेस में क्या आपको ऐसा लगा और इंस्पायरिंग लगा कि जिससे आप इस स्टेज तक पहुंच पाए? सर मुझे पहली बात तो ES के बारे में पहले नहीं पता था. जब मैं when I joined the MadeEasy, then I get to know the engineering survey, what is ESE, and I know about the gate but not the ESE. Okay. Then when I joined the MadeEasy, then the teachers here are very excellent, and they every day motivated me to every day push keep on me, pumping energy. Yeah, keep on pumping to study hard and join ESE. और कैसे पढ़ाई कर सकते हैं? Yes sir. कोई खास टीचर्स के नाम लेना चाहेंगे आप, किसी ने जिससे आप इंस्पायर हुए हों? सर नेटवर्क थ्योरी के आदित्य सर थे जो बहुत मोटिवेट करते थे. मतलब उनकी जो he himself has qualified engineering service, right? और वो he is very young, so I see like he वो तो ऐसे लगते होंगे आपके कॉलीग हैं. तो बात भी ऐसी करते थे कि हमारे कॉलीग बात कर रहे हैं. तो बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग होता था, उससे बहुत फ़ायदा हुआ. अच्छा, फिर आपको सुपर टैलेंट बैच में क्यों ज्वाइन करना पड़ा? सॉरी, सुपर टैलेंट बैच के बाद फिर आप रैंक इम्प्रूवमेंट बैच के लिए आए, तो वहाँ आपने क्या आपको डिफरेंट मिला? सर पहली बात तो ये बताना चाहूँगा कि मुझे रैंक इम्प्रूवमेंट में सीट नहीं मिल रही थी MadeEasy में. मैंने क्योंकि लेट रजिस्टर किया था, मैं पहले डिलेमा में था कि मैं एमटेक करूँ या गेट दोबारा तैयारी करूँ, क्योंकि मेरा पहले में ES प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ था. तो फिर मैंने सोचा कि रैंक इम्प्रूवमेंट ज्वाइन करते हैं, जब तक MadeEasy की सीट्स पूरी फुल हो चुकी थी. तो मैंने थोड़ा लड़ाई की, थोड़ी बोला कि विदाउट MadeEasy आई कांट लाइक क्लियर ESE. सो he then agree and he gave the seat and then I joined. अच्छा, ऐसे कुछ केसेस आते हैं, कई बार सीट्स फुल हो जाती हैं लेकिन स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा फोर्सफुली रिक्वेस्ट करते हैं, तो फिर हम लोगों को कैसे करके सीट निकालनी पड़ती है. इंटरव्यू के दौरान जब आपका UPSC में इंटरव्यू हुआ तो क्या सवाल आपसे पूछेगा इंटरव्यू में? सर इंटरव्यू में पहले तो जो हमारे चेयरमैन थे BS बस्सी सर, उन्होंने पहले शुरुआत ही पूछा कि डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1 लाइन, मतलब पूरा हिस्ट्री इन वन लाइन. ओके, पूरा हिस्ट्री पे चला था पहले. तो मैं बहुत नर्वस हो गया था. आई वाज वेरी नर्वस, लाइक आई डोंट नो मच अबाउट हिस्ट्री, बट कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइक पॉलिटिकल. सो आई आंसर्ड बट आई वाज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट लाइक आई आंसर्ड करेक्टली और नॉट. सो देन बेसिक क्वेश्चन ही आस्क्ड, then technical interview. Okay, फिर technical में आने के बाद राहत मिली होगी आपको. Technical was very good. So my technical interview was good. Then again BS बस्सी सर पूछा, फिर खत्म. Right. तो इंटरव्यू इज ऑल लाइक इंस्टेंट फ्लो ऑफ क्वेश्चंस. कुछ भी पूछा जा सकता है, कहीं से भी पूछा जा सकता है. एंड वी एज इंजीनियर एंड एस्पिरेंट ऑफ इंजीनियरिंग सर्विसेज वी आर सपोज टू नो constitutional provision, some political issues, current affairs issues, historical perspective, and the general aspects and detailed application form related issues, and also with respect to our technical subjects. Right. How you used to manage your daily schedule of study?
So basically, my my batch was in the morning. So my classes end at 1:30, around 1:30. Then after that, I used to take a nap of 2 hours. Then I start my studies at 5 o'clock in the evening. Then regular continuous study. Daily schedule. Daily schedule. So in a day, you used to study single subject, or you used to study more than 1 or 2 subjects? So basically, I focus more on the subject which were going on in the class. साथ साथ आप असाइनमेंट करते रहते थे? साथ साथ में असाइनमेंट जो प्रीवियस ईयर थे वो, और जो भी उसके बारे में, जो भी सब्जेक्ट के बारे में जो सर करा रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग करता था। तो टेक्स्ट बुक भी पढ़ने की जरूरत पड़ी आपको? नहीं सर, मैं तो बिल्कुल मेडिजी पे ही प्रेफर करता था, क्योंकि मेडिजी के बिना मुझे लगता नहीं था कि ईएस मेरा हो पाएगा भी या नहीं। तो मैंने मेडिजी की ही स्ट्रिक्टली पूरा मेडिजी का फॉलो किया था। फॉलो किया, बुक कोई नहीं। क्या सिविल सर्विसेज के प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी सॉल्व किए आपने मेंस के? हाँ सर, प्रीवियस ईयर के सिविल, जब मेंस का था, ड्यूरिंग मेंस आई सॉल्व द प्रीवियस ईयर ऑफ सिविल सर्विसेज। राइट। तो एनीथिंग व्हिच यू लाइक इन रूटीन लाइफ, आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? सबसे ज़्यादा चाय, क्योंकि स्टडीज में तो चाय बहुत ज़रूरी चाहिए होती है, हर 2-2 घंटे में एक ब्रेक तो चाहिए होता है। तो अच्छा, तो शॉर्ट स्पेल आप पढ़ाई के बनाते थे? या पढ़ाई किया, फिर थोड़ा ब्रेक लिया, फिर 15 मिनट। दिस इज बेटर वे फॉर द बेटर कंसंट्रेशन लेवल, राइट? आप शॉर्ट मॉड्यूल बना करके पढ़ाई करें, थोड़ा जैसे माइंड अगर डिस्ट्रैक्ट होने लगा, फिर थोड़ा ब्रेक ले लिया, टेक टी और वॉक समथिंग, टेक वाटर एंड देन रीस्टार्ट। और रिवीजन बिकम्स इम्पॉर्टेंट। आपने रिवीजन कब से स्टार्ट किया, मतलब फ्रॉम विच मंथ यू स्टार्टेड रिवाइजिंग द सब्जेक्ट? सो व्हेन ऑल द सब्जेक्ट गॉट ओवर, देन आई स्टार्टेड माय रिवीजन। वैसे तो साथ साथ ही करते रहते? हाँ, 15 डेज में मतलब रिवाइज करता रहता था। जो मेन रिवीजन जब सारा कंप्लीट हो गया था, तो फिर मैं प्रीवियस ईयर दोबारा करता था। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते वो पहले से मार्क करता था और फिर दोबारा उनको करता। मेन फोकस मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे था जो मुझसे सॉल्व नहीं होते थे। ओके। तो दोस्तों, पढ़ाई करने के साथ साथ आपको रिवीजन पे ध्यान देना है, और क्योंकि सिलेबस इतना वाइड है, अगर आप साथ साथ रिवीजन करते रहेंगे तो लास्ट मोमेंट में प्रेशर नहीं होगा। क्या आपने लास्ट मोमेंट में रिवीजन के लिए कोई शॉर्ट नोट्स वगैरह भी बनाए थे? जी सर, मेरी स्ट्रैटेजी वाज बिट डिफरेंट। माय स्ट्रैटेजी वाज बिट डिफरेंट। लाइक आई यूज्ड टू क्रिएट अ चार्ट पेपर में नोट्स बनाता था, एंड देन आई यूज्ड टू स्टिक इन द वॉल्स ऑफ द रूम, सो दैट लाइक एवरी डे आई यूज्ड गेट अप, सो एवरी डे वो मेरी नज़र के सामने ही रहता था वो सब। तो आप अपना पूरा रूम में चार्ट बना के चिपका के रखते थे, उसमें लिख के रखते थे? जी सर। गुड। सो दिस इज फॉर द सेल्फ इंस्पिरेशन। अगर आप कुछ लिख के टांगते हैं तो आपको पता होता है कि मैंने लिखा, मुझे इसको फॉलो करना है। जी सर। सो शुभम, many congratulations on achieving this great rank, and journey with MedEG has been really inspiring, and MedEG is a platform where you can take the guidance for the GATE and engineering services examination and public sectors. And if you want to take any help from us, we are eager to help and guide you. And if you are a selected candidate and if you wish कि आप इस सीट पर बैठे हो, then we invite you, and if you are a MedEG alumni, you are most welcome.